हेलो, नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है सवाल प्राथमिकता का। किसका? प्राथमिकता का। कोरोना काल में प्राथमिकता का कितना महत्व है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। कोरोना हमें मजबूर कर रहा है कि अब स्वास्थ्य सुरक्षा को मूल आवश्यकताओं की सूची में सबसे ऊपर रखा जाए। बिल्कुल रोटी और पानी के साथ, यानी जिस तरह दुनिया में खाद्य सुरक्षा के लिए मुहिम चलाई जाती है और जल आपूर्ति की चिंता की जाती है, उसी तरह दुनिया भर में सरकारों को अपनी नीति में स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर लाना ही पड़ेगा और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त से ज़्यादा बजट रखना पड़ेगा। पूरी दुनिया महामारी की मार से कराह रही है। धनवान देश भी इस आपदा से निपटने में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। भारत एक साल की तबाही के बावजूद अभी भी गंभीर संकट में है। नई बात यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से गरीब और अमीर दोनों ही परेशान हैं। अमीरों की धन संपत्ति भी दरी की दरी रह जा रही है। ये हालत हमें अपनी बुनियादी ज़रूरतों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, यानी हम अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करें। महामारी से पहले वाले युग में आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियां प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर हुआ करती थी, लेकिन अब पहला लक्ष्य जिंदा बचे रहना ही बनता जा रहा है। दुनिया में कहीं की भी हो और कैसी भी सरकार हो, उसका घोषित लक्ष्य अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम ज़रूरतों को प्रबंध करना ही होता है। लेकिन इस महामारी में तो सबकी जान पर बन आई है। दुनिया भर की सरकारें अपने नागरिकों की ज़िंदगी बचाने में जूझती रही हैं। महामारी ने तो जिस कदर डराया और अभी भी डरा रही है, उसके बाद तो पूरी दुनिया को समझ आ चुका होगा कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य और सबसे बड़ी सफलता जीवन को सुरक्षित रखना ही है। यानी आगे से अब हमें जीवन को ही सफलता का पर्याप्त मानकर चलना पड़ेगा। व्यक्तिगत स्तर पर तो लोग समझ ही लेंगे कि अगर वे खुद को सुरक्षित बचा पाएँ तो यही उनकी सबसे बड़ी सफलता है। अगर वाकई ऐसा है तो अब विद्वान और विशेषज्ञों को भी मानव की मूल्य आवश्यकताओं की सूची को फिर से परिभाषित करने के काम पर लग जाना चाहिए। मशहूर मनोवैज्ञानिक इब्राहिम मैस्लो की बताई गई मानव की मूल आवश्यकताओं को पुनः परिभाषित करने का समय आ गया लगता है। मैस्लो ने मानव की 5 ज़रूरतों को पहचाना था। प्राथमिकता के आधार पर उनका क्रम भी बताया गया था। उन्होंने इसमें भूख, प्यास जैसी कायिक या शारीरिक आवश्यकताओं को सबसे ऊपर रखा था। इसके बाद सुरक्षा को दूसरे स्थान पर रखा। लेकिन महामारी के इस युग में लगने लगा है कि स्वास्थ्य जैसी सुरक्षा को भूख और प्यास की वही श्रेणी में ही रखना पड़ेगा। नया अनुभव यह मिलता है कि जिनके पास भोजन, पानी, रक्षा उपकरण, सामाजिक शान सौगत सब कुछ था, वे भी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में अपना जीवन नहीं बचा पाए। इस आपातकाल में साफ तौर पर देखा गया है कि दुनिया के अमीर देश तक अपने बीमार नागरिकों के लिए समय पर दवा और अस्पतालों का इंतजाम नहीं कर पाए। भारत में तो महामारी अभी भी बेकाबू है। मरीजों की बढ़ती रफ्तार के सामने अस्पतालों का ढांचा बौना पड़ गया है। पता तो पहले से ही था कि अपनी आबादी के लिहाज से ना तो हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर हैं, ना उतने ही उपकरणों का इंतजाम है।
यह ऐसी हकीकत था जिसे हम छुपाए हुए थे, लेकिन महामारी ने असलियत को उखाड़ कर रख दिया है। इसलिए कोरोना हमें मजबूर कर रहा है कि अब स्वास्थ्य सुरक्षा को मूल आवश्यकताओं की सूची में सबसे ऊपर रखा जाए, बल्कि रोटी और पानी के साथ। यानी जिस तरह दुनिया में खाद्य सुरक्षा के लिए मुहिम चलाई जाती है और जल आपूर्ति की चिंता की जाती है, उसी तरह दुनिया भर की सरकारों को अपनी नीति में स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर लाना ही पड़ेगा और स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचों के लिए पर्याप्त से ज़्यादा बजट रखना पड़ेगा। विद्वान लोग अगर पूर्व ग्रहों को छोड़ कर समीक्षा करें तो साफ तौर पर बता सकते हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारत जिस रफ्तार से आर्थिक वृद्धि है, उस हिसाब से स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार नहीं मिला है। जिस समय महामारी शुरू हुई, उस समय भारत में स्वास्थ्य सेवा का दायरा हद से ज़्यादा सीमित था। मसलन सन 2020 में आई मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़ों को देखें तो भारत में प्रति 10,000 आबादी पर सिर्फ 9 डॉक्टर ही उपलब्ध थे। अस्पतालों में बिस्तरों का प्रबंध देखें तो प्रति 10,000 आबादी पर बिस्तरों की संख्या सिर्फ 5 थी। यह प्रबंधन इतना नाकाफ़ी था कि सामान्य दिनों में ही देश नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा देने में नाकाम रहता। स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता का ये आंकड़ा इतना कम है कि वैश्विक महामारी तो दूर, अगर कोई छोटी सी आपदा भी आ जाती तो झेल पाना संभव नहीं होता। आगे के लिए कोई सबक लेना हो तो अपनी वास्तविकता स्थिति को छिपाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें कुछ बातें निसंकोच याद रख लेनी चाहिए। मसलन पिछले साल जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में बताया गया था कि देश के अस्पतालों में बिस्तरों की कुल उपलब्धता के मामले में दुनिया के 165 देशों के बीच भारत का स्थान 153वां रहा है। यानी युगांडा, अफ़गानिस्तान, इथियोपिया और बुर्किना फासो जैसे 12 देश ही इसमें बदतर हालत में थे। इससे साफ होता है कि स्वास्थ्य के आधार पर ढांचे के मामले में हमारी स्थिति चिंताजनक हो गई है और प्रचार के जरिए हम खुद को मुखातिब में रखे हुए थे। महामारी आने से पहले से ही जागरूकता तबका और विशेषज्ञ बजट में स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने पर जोर देते रहे। अलबत्ता महामारी फैलने के बाद स्वास्थ्य बजट बढ़ाया तो गया, लेकिन आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जा सकता था। इस बात पर भी संजीदगी से सोचना होगा कि बजट में भारी भरकम प्रावधानों के बावजूद महामारी से निपटने में हम इस कदर नाकाम क्यों रहे। हमें कबूल कर लेना चाहिए कि शुरू में महामारी से युद्ध स्तर पर नहीं निपट पाने का एक कारण स्वास्थ्य पर कम खर्च करना भी रहा है और महामारी को काबू करने के देर के कारण लाखों करोड़ों के नुकसान और हजारों नागरिकों की जान गंवाने के बाद इस साल के आम बजट में स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाया गया। हालांकि 2,23,000 करोड़ रुपए की कुछ बड़ी दिखने वाली इस रकम से पहले चली आ रही कई अलग अलग मदों को भी शामिल कर लिया गया था। इस रकम को भी एक हिस्सा कोरोना टीकाकरण और महामारी से निपटने के दूसरे कामों के लिए एक मुफ्त खर्च हो जाना है। बेशक लक्ष्य के रूप में 11,000 शहर और 70,000 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र बनाने का इरादा अच्छा है, लेकिन लगातार सोचते रहना पड़ेगा कि इस ऐलान का क्रियान्वयन कहीं
पैसे की तंगी के कारण अटक जाए। सचेत रहना चाहिए कि हम अभी भी आपात स्थिति में ही हैं। अपनी आबादी के लिहाज से लाखों चिकित्सकों और अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों की कमी है। अगर यही स्थिति रही तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर बनाने का कई साल लग जाएंगे। वक्त की ज़रूरत के मुताबिक अगर यह काम जल्द यानी युद्ध स्तर पर करना है तो उस हिसाब से खर्च भी करना पड़ेगा। देश के स्तर पर यह तभी संभव है जब स्वास्थ्य सेवाओं को जीवन की मूल आवश्यकता माना जाए। यह महामारी अब तक हम बने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं की समीक्षा करने का सबक दे रही है। कोरोना से मची तबाही से दुनिया भर की सरकारों को यह सबक तो लेना ही चाहिए कि अगर कोई देश अपने नागरिकों की जान ना बचा पाए तो आर्थिक वृद्धि और अर्थव्यवस्था का आकार कोई मायने नहीं रखता। जान की कीमत पर कैसी भी सफलता बेमानी है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।